सभी को नमस्कार। आज हम जो बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड, बीएसटीसी के जो वाइवा और जो एग्जाम होते हैं, यानी टीचर ट्रेनिंग से संबंधित जो भी वाइवा हैं या मुख्य परीक्षा हैं, उनमें अक्सर शिक्षा को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। शिक्षा के स्वरूप से संबंधित कि शिक्षा के कितने स्वरूप माने गए हैं, कौन कौन से हैं, या ये पूछ लिया जाता है कि इनमें आपस में अंतर क्या है। तो ये जो शिक्षा के स्वरूप हैं, ये टीचर ट्रेनिंग के लिए महत्वपूर्ण है और इनसे अक्सर वाइबा में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और मुख्य जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में, मुख्य एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो शिक्षा के 3 स्वरूप माने जाते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के 3 स्वरूप हैं। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा, इस शिक्षा का क्षेत्र होता है वो संकीर्ण होता है। क्या होता है? संकीर्ण होता है। संकीर्ण से अभिप्राय ये है कि ये जो शिक्षा है ये किसी एक सीमित दायरे के अंदर विद्यार्थी को प्रदान की जाती है और इसका जो समय होता है यह निर्धारित समय तक चलती है। यानी ये इसका क्षेत्र है वो भी छोटा होता है, संकीर्ण होता है और एक निर्धारित समय तक चलती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो स्कूली कह सकते हैं या विद्यालय स्तर की शिक्षा है, महाविद्यालय स्तर की शिक्षा है, वो इसी के अंतर्गत आती है। वो क्या है? औपचारिक शिक्षा है। उनका शिक्षा प्रदान करने का यानी एक क्षेत्र है वो भी वहां क्या है, एक 4 दीवारी के अंदर होता है, यानी क्षेत्र है वो भी संकीर्ण है और निर्धारित समय तक चलती है। यानी जितने वर्ष का जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है उतने समय तक ही वो शिक्षा प्रदान की जाती है, फिर आगामी स्तर में नई शिक्षा प्रदान की जाती है। तो औपचारिक शिक्षा है उसका यानी क्षेत्र है वो संकीर्ण होता है और ये निर्धारित समय तक चलती है। अनौपचारिक शिक्षा, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है कि अनौपचारिक शिक्षा है उसका कोई सीमित दायरा नहीं होता है, सीमित उसका क्षेत्र नहीं होता है और ये तो एक निर्धारित समय तक, समय का पहले से निर्धारण होता है औपचारिक में तो, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा है ये जीवन पर्यंत चलती है। कहने का अभिप्राय ये है व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा है। यानी ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य यानी गर्भाधारण यानी माता की कोख से ही बालक है वो सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु के जो अंतिम पल होते हैं, अंतिम क्षण होते हैं, वहां तक सीखता रहता है। तो अनौपचारिक शिक्षा है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें व्यक्ति है जब तक उसका जीवन है तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तीसरा स्वरूप है निरौपचारिक शिक्षा। तो यह शिक्षा के मध्य मार्ग को अपनाती है कि निरौपचारिक शिक्षा है इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाती है, औपचारिक और अनौपचारिक के। यह शिक्षा के मध्य मार्ग को अपनाती है। इसका क्षेत्र न तो संकीर्ण होता है और न ही व्यापक होता है, यानी इसका क्षेत्राधिकार है वो न तो ज्यादा कम होता है न ज्यादा विस्तृत होता है, बीच का होता है। और इसमें छात्रों को समय पाबंदी से मुक्त रखा जाता है। इसमें तो कोई समय पाबंदी है ही नहीं, जीवन पर्यंत चलती है। इसमें समय निर्धारित होता है लेकिन इसके अंदर समय जो पाबंदी होती है उससे बालक को क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। जैसे जो ओपन बोर्ड की शिक्षा है, यानी जो ओपन बोर्ड है या हम कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा, इसका उदाहरण है। यानी ओपन बोर्ड से राज्य स्तरीय जो ओपन बोर्ड है वो इस तरह की शिक्षा प्रदान करते हैं, या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर जो यानी डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं या कह सकते हैं खुले मुक्त विश्वविद्यालय हैं, वो इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन इस प्रकार की शिक्षा में वो क्या है, बालकों को समय से क्या रखते हैं, समय की पाबंदी से मुक्त रखते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जैसे अजमेर बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से अगर कोई बालक 10वीं कराए तो उसके लिए निर्धारित है 1 साल का समय,
लेकिन जो राज्य का ओपन बोर्ड है वहां से अगर कोई 10वीं कर रहे हैं तो पहले साल अगर वो 6 के 6 विषय पास नहीं कर पाया है, 2 कर पाए हैं, तो अगले साल फिर 2 या 4 विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। फिर उनमें से भी अगर कोई रह जाए तो फिर आगे परीक्षा दे सकता है। यानी उसको समय की वहां पाबंदी नहीं होती है। समय की पाबंदी से बालक को क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। नंबर 2, यह शिक्षा सुनियोजित व व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। कहने का अभिप्राय है कि जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके लिए पहले योजना भी तैयार होती है, उसके लिए पाठ्यक्रम भी तैयार होता है, उसके लिए शिक्षक, शिक्षार्थी, स्थान, समय सबका पहले निर्धारण कर लिया जाता है और एक व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध तरीके से यह शिक्षा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। यानी जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उस पाठ्यचर्या के आधार पर ही यानी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता है। तो औपचारिक शिक्षा है वो क्या है, ये पहले से सुनियोजित होती है और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा, इसके लिए पूर्व निर्धारित योजना नहीं बनाई जाती है। यानी इस शिक्षा के लिए पहले से कोई योजना नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति इसे आकस्मिक रूप में प्रदान करता है। कहने का अभिप्राय है कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसके लिए न तो पहले से कोई योजना बनाई जाती है, न कोई पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, न कोई स्थान निश्चित किया जाता है। ये तो बिना योजना के ही यानी होती है और कोई निर्धारित समय नहीं होता है। व्यक्ति अपने जीवन में कहीं भी, किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर यानी कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगर आप स्कूल से घर जा रहे हो या महाविद्यालय से घर जा रहे हो, घर से महाविद्यालय आ रहे हो या आप कहीं भी बाजार में जा रहे हो, वहां आप जो कुछ भी अपने दैनिक जीवन में देखते हो या अनुभव करते हो तो उनसे, उस घटनाओं से जो कुछ सीखने को आपको मिलता है वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। अब देखिए निरौपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा भी योजना बनाकर प्रदान की जाती है। निरौपचारिक शिक्षा है, इसके लिए योजना तो बनाई जाती है, लेकिन योजना जो बालक की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। योजना का निर्माण है यहाँ सर्वोपरि बालक को माना जाता है। कहने का अभिप्राय जो योजना के लिए जो नियम, कानून, कायदे जो बनाए जाते हैं उनमें क्या होता है, लचीलापन होता है। लचीलापन होता है। योजना तो बनाई जाती है निरौपचारिक शिक्षा में, यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ओपन स्कूल है, उनका पाठ्यक्रम भी होता है, लेकिन समय की वो बालक को क्या कर देते हैं, छूट देते हैं समावधि की। तो इस तरह की जो शिक्षा होती है उसमें क्या है, योजना तो तैयार की जाती है लेकिन क्या है, लचीलापन होता है। नंबर 3 देखिए औपचारिक शिक्षा। इस शिक्षा में उद्देश्य पहले से ही निश्चित होते हैं। यानी औपचारिक जो शिक्षा है, इस शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने से पहले ही उसके उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है और उन उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कोई बालक अगर बीएड कर रहा है या बीएससी बीएड कर रहे हैं तो उस शिक्षा को प्रदान करने का एक पहले से ही निर्धारित उद्देश्य है और उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उसको शिक्षा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, इस शिक्षा में उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। कोई भी उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। बिना किसी उद्देश्य के ये शिक्षा है वो ग्रहण की जाती है। बिना उद्देश्य के ग्रहण की जाती है, यानी बिना उद्देश्य के ही व्यक्ति हैं वो कहीं न कहीं से यानी हर दिन सीखता रहता है। निरौपचारिक शिक्षा, इस शिक्षा में उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं। उद्देश्य तो पहले से निर्धारित किए जाते हैं लेकिन शिक्षार्थी की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यहाँ जिन उद्देश्यों का निर्माण किया जाएगा वो उद्देश्य किसके हित में होंगे, विद्यार्थी के या शिक्षार्थी के हित में होंगे। उसकी सुविधा के अनुसार ही यानी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाएगा। नंबर 4 देखिए औपचारिक शिक्षा में इसका पाठ्यक्रम संकीर्ण एवं पूर्व निर्धारित होता है। अब संकीर्ण से क्या अभिप्राय है कि जो औपचारिक शिक्षा है, जो विद्यालय या महाविद्यालय स्तर की शिक्षा है, उसका एक निर्धारित क्या होता है, निर्धारित पाठ्यक्रम होता है और निर्धारित विषय होते हैं। जो 5 या 6 जो भी विषय हैं उन विषयों की ही शिक्षा प्रदान
की जाती हैं, जो पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं। इसमें कुछ ही विषयों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी इसमें कुछ ही ऐसे विषय होते हैं जिनका या तो सैद्धांतिक रूप से या व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा, इसमें देखिए जैसे आप 10वीं क्लास का कोई बालक है, उसको 6 विषय हैं, 6 विषय हैं तो 6 विषयों की ही उसको शिक्षा दी जाएगी। अगर विज्ञान और उसका सैद्धांतिक विषय है या प्रायोगिक विषय है तो विज्ञान को उसको प्रयोग है उनके बारे में बताया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा, इसका पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन पूर्व निर्धारित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जीवन ही इस शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है कि जीवन के अंदर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी करता है, वो इस शिक्षा का क्या है, पाठ्यक्रम है। वो इस शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है। तो इसका क्षेत्र व्यापक है, लेकिन पाठ्यक्रम है वो बहुत व्यापक है, क्षेत्र भी व्यापक है, और कोई भी इसमें न तो कोई पूर्व निर्धारित योजना होती है, न पूर्व निर्धारित कोई उद्देश्य होते हैं, न पूर्व निर्धारित कोई पाठ्यक्रम होता है। निरौपचारिक शिक्षा, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होने के साथ साथ लचीला होता है। यानी इसका पाठ्यक्रम तो क्या है, निश्चित होता है, लेकिन निश्चित होने के साथ साथ क्या है, उसमें लचीलापन होता है। यानी विद्यार्थी को क्या दी जाती है, छूट दी जाती है यहाँ पर, और यह व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी होता है। यानी व्यवहारिक पक्ष की बात करें बालक की, तो यह जो पाठ्यक्रम है, निरौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, वो व्यवहारिक दृष्टि से क्या है, उपयोगी है। नंबर 5 देखिए, औपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा बालक के बौद्धिक विकास पर बल देती है। यानी बालक का जो बौद्धिक पक्ष है, उस बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देती है। कहने का अभिप्राय है, बालक की जो आईक्यू है, उसका आईक्यू के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। यानी बालक के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम की चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं होती हैं, और फिर उस परीक्षाओं के आधार पर यानी बालक का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये जो औपचारिक शिक्षा है, ये बालक के बौद्धिक विकास पर अधिक बल देती है। अनौपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा बालक के बौद्धिक विकास और उसके व्यवहारिक विकास, यानी उसकी बुद्धि और उसके व्यवहार दोनों पर बल देती है। कहने का अभिप्राय है कि अनौपचारिक शिक्षा से बालक की जो बुद्धि है, उस बुद्धि में भी वृद्धि होती है, बुद्धि भी तीव्र होती है बालक की, और उसका जो व्यवहार है, व्यवहारिक पक्ष है, उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। क्या होता है, सुधार होता है। यानी बालक को बहुत सी सामाजिक गतिविधियां हैं जो सीखने का अवसर मिलता है। उसके बाद निरौपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। सर्वांगीण विकास से अभिप्राय है बालक का बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, यानी हर प्रकार से उसका क्रियात्मक, भावात्मक, संवेगात्मक, हर पक्ष से अलग बालक का विकास हो रहा है, तो उस विकास को हम क्या कहेंगे, सर्वांगीण विकास कहेंगे। तो ये जो निरौपचारिक शिक्षा है, ये बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा नंबर 6 देखिए, इसमें सीखने के लिए स्थान, समय और शिक्षण विधियां पूर्व निश्चित होती है। यानी जो औपचारिक शिक्षा होती है, कहने का अभिप्राय जो हम स्कूल में जाकर ग्रहण करते हैं, विद्यालय या महाविद्यालय में जाकर के ग्रहण करते हैं, तो उसमें स्थान भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, और वहां जो शिक्षण विधियां होती हैं वो भी पहले ही निश्चित कर ली जाती हैं। जैसे अगर हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए हो सकता है व्याख्यान विधि का निर्धारण कर लिया गया हो। अगर विज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए पहले ही
जो प्रयोगात्मक विधि है उसका निर्धारण कर लिया जाए। इसी तरह अगर भूगोल विषय पढ़ाना है तो हो सकता है भूगोल के लिए व्याख्यान विधि हो या फिर भ्रमण विधि का निर्धारण किया गया हो। तो इसमें औपचारिक शिक्षा में क्या है, इसमें सीखने के लिए एक स्थान है, समय है, शिक्षण विधि है, उनका पहले निर्धारण कर लिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा में इसमें सीखने के लिए स्थान, समय या शिक्षण विधियों की बाध्यता नहीं होती है। इनमें तो कोई स्थान है, कोई जगह है, उसकी बाध्यता है। व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत कहीं भी जाकर के कुछ भी सीख सकता है। हम घर में भी सीखते हैं, बाजार में भी सीखते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं। हम जहां भी जाते हैं तो वहां कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हर स्थान पर हमें कुछ न कुछ नया अनुभव होता है और अनुभव से हम क्या है, सीखते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं होती है कि भाई एक निश्चित समय है, जैसे 9 से 3 बजे के बीच का समय है या 10 से 4 बजे का समय, उसमें सीख सकते हैं। इसमें समय पाबंद है, लेकिन इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। व्यक्ति हर क्षण हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसी तरह शिक्षण विधियों की बाध्यता नहीं होती है, यानी यहां सीखने के लिए पूर्व निर्धारित कोई भी शिक्षण विधियां नहीं होती है। यानी व्यक्ति है वो सिर्फ अपने अनुभवों के आधार पर, अनुभवों और उसकी जो तार्किक क्षमता कह सकते हैं, या उसकी जो बुद्धि है, उसके आधार पर व्यक्ति कहीं से भी किसी भी समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। निरौपचारिक शिक्षा, इसमें सीखने के लिए स्थान, समय, शिक्षण विधियां होती तो है, स्थान भी होता है, समय भी होता है और शिक्षण विधियां भी होती हैं, लेकिन किसके अनुसार निर्धारित की जाती हैं? छात्र की या शिक्षार्थी की सुविधा के अनुसार इनका निर्धारण किया जाता है। किसकी सुविधा के अनुसार? शिक्षार्थी की सुविधा के अनुसार, शिक्षार्थी की सुविधा के अनुसार निर्धारण किया जाता है। शिक्षार्थी की यानी अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो वो एक निश्चित स्थान पर, यानी कोई विद्यालय या महाविद्यालय की तरह अगर इनकी क्लासें लगाई जाए निरौपचारिक शिक्षा की, तो वो हो सकता है दिन में वो कार्य कर रहा हो, कोई मजदूरी कर रहा हो या कोई अन्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, तो वो अपने यानी पार्ट टाइम में, अन्य समय में यहाँ पर शिक्षा की सुविधा है वो प्रदान की जाती है और वहां से क्लासें ले सकता है। या फिर जो स्थान विशेष की बात है, तो इसमें आजकल तो जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें जैसे डीम्ड विश्वविद्यालय है तो वो ऑनलाइन शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। और बात है शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियां हैं, इसमें अधिकतर शिक्षण विधियों, ऐसी शिक्षण विधियों का समावेश किया जाता है जो क्या हो, सरल हो, आसान हो, और यानी जहां समय की भी बचत हो, तो उनका निर्धारण करके ज्यादा से ज्यादा शिक्षार्थी को वो लाभ प्रदान किया जाए। नंबर 7 देखिए, औपचारिक शिक्षा। शिक्षा का यह स्वरूप पूर्ण नियंत्रणवादी है। क्या है? नियंत्रणवादी है। यानी जब से बालक का विद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश होता है, दाखिला होता है, तब से नियंत्रण की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है, जिसमें शिक्षा के हर पहलू पर नियंत्रण होता है। यानी प्रवेश से लेकर परिणाम तक, प्रवेश से लेकर जो परिणाम है उस परिणाम तक की जितने भी शिक्षा के चरण हैं, चाहे वो शैक्षिक गतिविधि हो चाहे शैक्षिक गतिविधि हो, सब क्या होती हैं? नियंत्रणवादी होती हैं। कहने का अभिप्राय है कि बालक का जब प्रवेश होता है तो उसके लिए एक निर्धारित कक्ष होता है, एक निर्धारित उसका स्तर होता है, लेवल होता है, निर्धारित उसके लिए अध्यापक होते हैं, निर्धारित उसके लिए पाठ्य पुस्तकें होती हैं। यानी पूरा जो सिस्टम है वो क्या है? नियंत्रणवादी है। उसके बाद में उसकी जो यानी परीक्षा की जो प्रक्रिया है, उसके जो चरण है वो भी पूरे क्या होते हैं? नियंत्रणवादी होते हैं। यानी परिणाम तक
जो उसका सिस्टम रहता है, जो प्रोसेस रहती है, वो क्या रहती है, नियंत्रणवादी रहती है। चाहे वो शैक्षिक रूप में हो, चाहे सहशैक्षिक हो, चाहे सहशैक्षिक हो। यानी औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, नियंत्रण होता है। यानी अगर सहशैक्षिक गतिविधि है तो वो भी एक निर्धारित स्थान, निर्धारित समय और निर्धारित जो स्तर है उसके अनुसार ही वहां आयोजित की जाती है। इसी तरह शैक्षिक गतिविधि है तो अलग अलग स्तरों के अनुसार, अलग अलग बालकों के अनुसार, अलग अलग अध्यापकों द्वारा यानी निर्धारित समय के अंदर निर्धारित स्थान पर ही उनको यानी प्रदान की जाती है। तो ये जो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा, ये पूर्ण रूप से क्या है, नियंत्रणवादी है। यानी जहां शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं उस संस्था का या वहां के मैनेजमेंट का, वहां के टीचर्स का बच्चे पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। अनौपचारिक शिक्षा, इसमें शिक्षा का स्वरूप पूर्ण क्या होता है, स्वतंत्रवादी होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह शिक्षा स्वच्छंद वातावरण में ग्रहण की जा सकती है। यानी ये शिक्षा है, ये जो ये खुला आसमान है, इसमें कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति चाहे तो जो पेड़ पौधे हैं उनसे भी कुछ न कुछ सीख सकता है, जो पशु पक्षी हैं उनसे भी सीख सकता है। यानी प्रकृति की हर जो विषय वस्तु है उससे व्यक्ति यानी हर पल कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो यहाँ कोई भी यानी नियंत्रण नहीं होता है। व्यक्ति होता है वह पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तब कहा जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा है वो स्वच्छंद वातावरण में ग्रहण की जा सकती है। निरौपचारिक शिक्षा, इस शिक्षा का स्वरूप कम नियंत्रणवादी होता है। यानी नियंत्रणवादी तो होता है लेकिन क्या होता है, कम होता है। कहने का अभिप्राय है कि इसमें भी बालक जब प्रवेश लेता है, अगर विद्यालय स्तर पर है या महाविद्यालय स्तर पर है, तो एक उसका निर्धारित है क्या होगा, स्तर होगा, और निर्धारित ही उसकी क्या होगी, परीक्षा पद्धति होगी, और निर्धारित ही उसका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। यानी पहले से उसका स्तर, परीक्षा और उसका मूल्यांकन, इसके लिए योजना तैयार कर ली जाती है, और उस आधार पर ही उसका यानी मूल्यांकन है, उसका परिणाम है वो घोषित किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कम नियंत्रणवादी होता है, कम नियंत्रणवादी होता है। कहने का अभिप्राय है कि बालक इसमें निरौपचारिक शिक्षा में एक साथ यानी सब विषयों को अगर नहीं पढ़ पाता है या पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, कुछ कमी रह जाती है, तो उसको फिर से अवसर प्रदान कर दिया जाता है। तो ये है शिक्षा के स्वरूप। और ये शिक्षा के स्वरूप आपके यानी जो मेन एग्जाम होने, मुख्य जो परीक्षा होनी है, मुख्य परीक्षा में भी आपको यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसके बाद में आपके जो वाइवा होने उनमें भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में अंतर पूछ लेते हैं, या फिर निरौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में अंतर पूछ लेते हैं। अधिकतर इनमें पूछ लिया जाता है कि अनौपचारिक और निरौपचारिक दोनों शिक्षा स्वरूपों में क्या अंतर है। तो ये आपकी यानी जो टीचर ट्रेनिंग है, शिक्षक प्रशिक्षण है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्य परीक्षा के लिए भी और वाइवा के लिए भी। ये नहीं कि सिर्फ ये बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बीएसटीसी का स्टूडेंट हो, अगर टीचर ट्रेनिंग में कोई हो, चाहे वो बीएड से संबंधित हो और चाहे वो इंटीग्रेटेड हो यानी बीए या बीएससी बीएड हो से संबंधित हो, चाहे वो एमएड से संबंधित हो, ये क्वेश्चन ऐसी टीचर ट्रेनिंग से संबंधित कोई क्लास नहीं है जिसमें न पूछा जाए या उसके पाठ्यक्रम में न हो। मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है और वाइवा में अक्सर इसमें से प्रश्न है वो विद्यार्थी से पूछ लिया जाता है। तो ये आप सबके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से यानी अपनी नोटबुक में लिख भी लें और इसको याद भी रखें। धन्यवाद।